Good morning, everyone. It's your English class, and today we are going to study our next chapter of a reader book, that is The New Tenant, written by Poil Sengupta. So let's begin the chapter. So the new tenant who had come to flat 4C was a smuggler. So basically, dear students, in this chapter, we are going to study about a boy whose name was Ratan. So Ratan is the main character of this chapter. Actually, he used to watch a lot of movies, and due to this, he got great influence of the movies, and every time he used to suspect on the people, right? So let's see what happens in this chapter. Okay, so the new tenant who had come to flat 4C was a smuggler. तो उत्तर कहता है कि जो न्यू टेनेंट यानी कि न्यू जो किराएदार है जो फ्लैट नंबर 4C में आया है वो स्मगलर था। ऐसा कौन कहता है, ऐसा कौन सोचता है? रतन सोचता है। रतन वो श्योर ऑफ दैट, रतन इस बात से बिल्कुल श्योर होता है, उसको पक्का पता होता है कि वो न्यू टेनेंट कोई स्मगलर है, कोई स्मगलिंग करने वाला पर्सन है। The man had straight black brows, and when he smiled, which was seldom, he showed teeth that were crooked, just like the villain in the film Moti Moti, thought Ratan. तो रतन सोचता है कि जो किराएदार आया है, टेनेंट आया है वहां पे, उसकी जो आईब्रोज हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट और ब्लैक हैं, और जब वो स्माइल करता है, वैसे तो स्माइल कभी कभी करता है, रतन ऐसा बोल रहा है, जब उसके वो अपने टीथ को शो करता है तो उसके टीथ वैसे दिखते हैं जैसे कोई क्रूप के हों, जैसे कोई राक्षस के हों, जिस तरह मोती मोती फिल्म में जो विलन था, जो उसके जैसे उसकी स्माइल है वो ऐसा कहता है। And was that all his furniture? One coat, a table, two chairs, and a steel almirah. तो फिर रतन कहते हैं कि क्या सिर्फ इसका यही फर्नीचर है? एक कोट, एक चारपाई मींस बेड, एक टेबल और दो चेयर्स और एक स्टील अलमीरा, क्या बस इसके पास यही फर्नीचर है? Ratan's father could carry most of it himself except for the almirah, and for that he had only to call the mali means gardener. तो रतन सोचता है कि इसके पास बहुत ही कम फर्नीचर है, ये पक्का ही कोई ना कोई स्मगलर है, कोई थीफ है, कोई मुजरिम है। तो सोचता है कि इसके जो फर्नीचर है उसको उठाने के लिए सिर्फ मेरे फादर ने किसी की हेल्प नहीं ली, मेरे फादर ने सिर्फ माली की हेल्प ली, सिर्फ उस भारी सी अलमीरा को उठाने के लिए, अदरवाइज मेरे फादर ने अकेले ही सारे सामान को पहुंचा दिया। एक्चुअली जिस बिल्डिंग में रहते हैं रतन, उसके फादर वहां पे वॉचमैन होते हैं, तो ये उनका बेटा होता है और ये एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट होता है, राइट? नेक्स्ट, व्हेन एवरीथिंग वाज टेकन अपस्टेयर and it took only 2 trips in the lift and 1 up the stairs. तो जब सब कुछ ऊपर रख दिया जाता है, उसके फ्लोर पे रख दिया जाता है, 2 बार चक्कर लगते हैं उनके सिर्फ लिफ्ट में, 2 ट्रिप्स लगती हैं, यानी कि 2 बार जाते हैं वो लिफ्ट में और 1 बार स्टेयर्स में, और इस तरह वो सारा सामान ऊपर पहुंचा देते हैं। When the furniture was dumped with a thud on the floor, how little it looked, how ridiculously small, Ratan thought on the other drawing room in the building. तो जब सारा सामान थम्प कर दिया जाता है, एक आवाज के साथ पटक दिया जाता है उस फ्लोर पे, वो कहते हैं कितना अजीब, कितना बहुत ही छोटा लग रहा है उसका फर्नीचर, बहुत ही कम फर्नीचर लग रहा है उसका, रूम्स जो हैं वो बड़े बड़े हैं, बाकी रूम्स के बारे में सोचता है, उसके फर्नीचर के बारे में सोचता है। The one in 2A, Bhaskars with its large chairs and all those books. फिर वो भास्कर एक पर्सन होता है उस बिल्डिंग में, तो उसके बारे में सोचता है कि वो 2A में रहता है, वो फ्लैट नंबर होता है, और वहां पे उसकी हाउस के बारे में, घर के बारे में सोचता है कि वहां पे 2 बड़ी बड़ी चेयर्स हैं और वहां बुक्स रखी हुई हैं और इसके पास कुछ भी फर्नीचर नहीं है, राइट?
And what about drawing room in Gopi's house, 4B, just next door? How beautiful it was with its red carpet where your feet went right in and the huge sofas and big TV set that needed 6 men to carry it up. तो कहते हैं कि दूसरे हाउस की बात करता है, गोपीज हाउस की बात करते हैं, गोपी के घर की बात करते हैं जिसका फ्लैट नंबर 4B होते हैं। तो कहता है कि वो उसका हाउस कितना अच्छा है, ब्यूटीफुल सा रेड कारपेट है, सोफा है, बिग टीवी है, इस सबको उठाने में 6 मैन लगे, 6 व्यक्ति वहां पे गए उसको उठा के वहां पे रखने के लिए। इतना भारी उसका फर्नीचर है, इतना सारा उसका फर्नीचर, ऐसे वो उस न्यू टेनेंट के फर्नीचर से उनको कंपेयर करता है। नेक्स्ट लाइन, then there was the other thing. Why did this new tenant want to stay in this block of flats anyway? He had not come with a family. He could so easily have stayed in Nilgiri apartment just opposite, where there were one-room flats. Why did he have to come here to a flat with the 3 rooms plus drawing, dining and 2 bathrooms, 2 bathrooms? Imagine that. उसके बाद रतन फिर सोचते हैं कि ये जो टेनेंट है ये यहाँ पे क्यों आया। ये नीलगिरी अपार्टमेंट में भी जा सकता था, वहां पे दूसरी बिल्डिंग है, दूसरा अपार्टमेंट है, तो उसके बारे में सोचते हैं कि न्यू टेनेंट वहां पे क्यों नहीं गया। वहां पे एक फ्लैट वाले मीन्स एक रूम वाले फ्लैट्स हैं और ये अपनी फैमिली के साथ भी नहीं आया, तो यहाँ पे ज्यादा रूम्स वाले फ्लैट में क्यों आया है रहने के लिए, जहाँ पे 2 रूम्स भी हैं, डाइनिंग रूम्स भी हैं और बाथरूम्स भी हैं 2। तो इस तरह वो सोचते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट लाइन, he will probably use one room for his chappals, another for his shoes, said भास्कर। अब भास्कर जो उसका फ्रेंड होता है रतन का, वो कहता है कि शायद वो एक रूम में तो चप्पल रखेगा अपनी, दूसरे रूम में अपने शूज रखेगा, ऐसा वो फन करने के लिए, मजाक करने के लिए वो कह रहा है, राइट। So 3 difficult words are written here. Let's understand them. Tenant means I have told you someone who rents a house or an apartment. एक ऐसा person जो किसी अपार्टमेंट या हाउस को रेंट पे लेता है, किराए पे लेता है। Dumped means put something down quickly and carelessly. किसी चीज को नीचे पटक देना बेपरवाही से और जल्दबाजी में। Ridiculously here means extremely, means very, बहुत ज्यादा, right? Next page. And panna cut in width, one sleeve of his shirt will be in one room and other sleeve in another. अब उसका एक और फ्रेंड होता है रतन का, वो उसकी बात को कट करता है, वो कहते हैं नहीं, इतने सारे रूम में वो क्या करेगा, एक रूम में तो अपनी शर्ट की एक स्लीव रखेगा, एक बाजू रखेगा, और दूसरे रूम में अपनी शर्ट की दूसरी स्लीव रखेगा। बट रतन वो श्योर दे वर रॉन्ग, रतन को पता होता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत सोच रहे हैं। He smelled a rat, उसने एक रैट को स्मेल किया, यानी कि उसको लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। This man was a thief and he had come here because he was hiding from the police. तो वो सोचता है कि ये जो पर्सन आया है, टेनेंट आया है, वो एक थीफ है, चोर है, और पुलिस से बचने के लिए वो यहाँ पे आया है, इस बात का रतन को पता होता है। Was this not the best place to hide in a big block of family flats, just like the smuggler did in एक हीरा? अब वो एक दूसरी फिल्म का रेफरेंस देके कहते हैं कि यह क्या, ये बिल्डिंग जो हमारे वाली बिल्डिंग है, छुपने के लिए सही स्थान नहीं है, बड़े बड़े यहाँ पे रूम्स बने हैं, फ्लैट्स बने हुए हैं, और जिस तरह एक स्मगलर होता है एक हीरा में, उसी की तरह क्या यहाँ पे ये भी छुपने आया है, ऐसा रतन अपने माइंड में सोचता है। The trouble with you is that you watch too many films, said Beena, Bhaskar's sister. You think the whole world is full of thieves and policemen? अब वहीं यहाँ पे एक और मीन्स उसका रतन की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है बीना, वो भास्कर की सिस्टर होती है, वो उसको कमेंट करके कहती है कि जो तुम सोचते हो वो ठीक नहीं है, तुम ऐसा इसलिए सोचते हो क्योंकि तुमने बहुत सारी मूवीज देख ली हैं, फिल्में देख ली हैं, और तुम्हें लगता है कि पूरा संसार जो है थीव से, चोरों से और पुलिसमैन से भरा हुआ है, राइट? Bina knew a lot of things. She was in class 9th.
She had even cut open a frog and had said a frog's inside was interesting like ours. जो बीना होती है वो उसको बहुत सी चीजों के बारे में पता होता है। वो 9th क्लास की स्टूडेंट होती है और उसने एक फ्रॉग को, एक मेंढक को कट भी किया होता है उसको जानने के लिए, स्टडी करने के लिए, जैसे साइंस में करते हैं। तो वो कहती है कि उसका जो इंटीरियर, जो इनसाइड पार्ट है वो उसी तरह होता है जैसे कि ह्यूमन बीइंग का होता है। But there was something that she did not know. Nobody could know everything, could they? And what they did not know was that this new tenant was a bad man, a thief, a smuggler. अब रतन अपने माइंड में सोचता है बीना के बारे में कि हर इंसान हर चीज के बारे में नहीं जान सकता। क्या वो जान सकता है? ऐसा नहीं है। यानी कि एक इंसान हर चीज के, सभी चीजों के बारे में नहीं जानता। और वो जो नहीं जानता है और वो बीना के बारे में बात करता है, सोचता है, वो ये बात है कि न्यू टेनेंट जो है एक बैड पर्सन है, एक थीफ है, एक स्मगलर है। ऐसा वो सोचता है अपने माइंड में कि बीना को इसके बारे में नहीं पता। Not just in Moti Moti, but there were other films too where the villain looked exactly like this man, Daku or Chor. And what about Khoon? अब रतन और फिल्मों का रेफरेंस देके कहता है कि ये जो न्यू टेनेंट है, हालांकि ये मोती मोती फिल्म के विलन की तरह नहीं दिखता, बट और बहुत सारी फिल्में हैं जिनकी तरह यह दिखाई देता है। जैसे डाकू और चोर और खून फिल्म का वो रेफरेंस देता है कि जिस तरह उनमें विलन्स दिखाई देते हैं, वैसे ही ये न्यू टेनेंट दिखाई देता है और ये पक्का ही कोई ना कोई थीफ है। There really was no doubt about it. Proof. That was easy. Ratan would get proof very soon. Was that not just what the boy hero Chandan did in Faisla? If Chandan could do it, so could Ratan. अब रतन अपने माइंड में सोचते हैं कि इन सभी बातों को प्रूफ करने के लिए उसको कुछ प्रूफ चाहिए, प्रूफ करने के लिए प्रूफ चाहिए। तो कहता है कि प्रूफ जो लाना इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। उतना आसान नहीं है जितना चंदन फिल्म का फिर रेफरेंस देते हैं कि चंदन जो हीरो था फैसला फिल्म में, जिस तरह वो प्रूफ्स लाया था, तो उतना आसान भी नहीं है यहाँ पे प्रूफ इकट्ठा करना। If Chandan could do it, so could Ratan. तो सोचता है कि अगर चंदन कर सकता है उस फैसला मूवी में, यानी कि प्रूफ को ला सकता है, तो मैं भी ला सकता हूँ, ऐसा सोचता है। But being a boy hero was difficult. Chandan always seems to have lots of time to chase thieves. Sometimes the thieves even came to him to be. तो यहाँ पे रतन कहता है कि चंदन के लिए करना तो बहुत आसान होता है, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारा टाइम होता है उनको चेस करने के लिए, उनका पीछा करने के लिए थीव्स का। बट मेरे लिए, एक बॉय हीरो के लिए बहुत डिफिकल्ट है ऐसा करना। और वो ये भी कहता है कि कभी कभी तो जो थीव्स से अपने आप ही उस चंदन के पास आ जाते थे, बट मेरे लिए ऐसा करना इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होगा मेरे लिए, राइट? प्लीज वेट। यस, इट वॉज क्वाइट डिफरेंट विद रतन। तो कहता है रतन के लिए, यानी कि मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट, बहुत अलग है। Poor Ratan. Every time he wanted to go up to 4C to spy on the man, somebody could call him. तो फिर रतन के बारे में, अपने बारे में वो बताता है कि रतन के लिए करना ना बहुत मुश्किल है, और जब भी वो 4C में स्पाई करने के लिए, उसकी छानबीन करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए जाता है, तो कोई ना कोई उसको बुला लेता था। Bhaskar's mother would ask, Ratan, can you ask Bhaskar to come home immediately? तो कहते हैं कभी कभी भास्कर की मदर कहती थी मुझे, जब भी मैं उसको स्पाई करने जाता था, कि रतन एक काम करो, भास्कर को जाके कहो कि फटाफट घर आओ। और गोपी's मदर, फिर कहते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है गोपी, उसकी मदर कभी कभी मुझे कहती थी, गो एंड गेट मी अ किलो ऑफ घी क्विक। कहती थी कि जाओ फटाफट मेरे लिए किलो घी लेके आओ। और हिज ओन फादर, रतन बेटा, टेक दिस क्लोथ्स टू 5D, द धोबिन हैज लेफ्ट देम हियर। तो कभी कभी कहता है कि मेरे फादर मुझे काम बताते थे कि रतन एक काम करो, ये 5D में जाओ और इन कपड़ों को 5D में दे के आओ, और धोबिनी यहाँ पे भूल गई है।
तो कहते हैं कि जब भी मैं उसको स्पाई करने जाता था तो बहुत सारे लोग मुझे अलग अलग तरह के काम दे देते थे। नेक्स्ट लाइन, that was not all, nobody helped Ratan, not even भास्कर। तो कहते हैं कि ये सब इतना ही नहीं था, किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की, यानी कि उसका एक फ्रेंड था भास्कर, उसने भी उसकी हेल्प नहीं की। Forget it यार, भास्कर told him, भास्कर ने उसको कहा कि इस बात को भूल जाओ कि वो एक थीप है। Come and play cricket if you want to, you can fit। तो उसके भास्कर फ्रेंड ने कहा इस बात को भूल जाओ, आओ हमारे साथ क्रिकेट खेलो और तुम फील्डिंग कर सकते हो। And then that fat Gopi stood on his balcony and every time he saw Ratan, he would tease him। तो फिर गोपी के बारे में बताते हैं, अपने फ्रेंड के बारे में, जो फैट है, मोटा सा गोपी उसका फ्रेंड है। कहते वो अपने बालकनी में खड़ा रहता है और मुझे देखता रहता है और मुझे परेशान करता रहता है। ओए, he would say, how many thieves have you caught? वो मुझे कहता रहता है कि तुमने कितने थीव्स, कितने चोर पकड़ लिए हैं। Will it be in all the papers tomorrow? वो कहता है कि ये सारी बात जो तुमने थीव्स पकड़े हैं, क्या सभी पेपर्स में ये बात कल आएगी? चौकीदार ब्रेव सन नैप्स स्मगलर, यानी कि वो उसको ताना मारते हुए कहता है कि चौकीदार के बेटे ने स्नैप कर लिया, पकड़ लिया है स्मगलर को, क्या ये बात कल के न्यूज़पेपर में आएगी? तो ऐसे वो उसका फ्रेंड फैट गोपी उसको परेशान करता रहता है। बट रतन डिड नॉट गिव अप, रतन ने अपना ये काम नहीं छोड़ा, यानी कि वो छानबीन करने का, उसको पकड़ने का। बॉय हीरोज नेवर गिव अप, दे वेटेड फॉर मैनी डेज। फिर वो कहते हैं कि बॉयज हीरो होते हैं, वो कभी भी अपने काम को करना बंद नहीं करते, वो बहुत दिनों तक वेट करते। One afternoon the man came back early. He usually came after the 6 o'clock news, but that day he was there even before Bhaskar and other came from school। तो कहते हैं कि एक दिन क्या होता है, वो व्यक्ति थोड़ा जल्दी आ जाता है। अक्सर वो 6 बजे की न्यूज के बाद आता है, बट उस दिन वो पहले आ जाता है, यहाँ तक कि उसके फ्रेंड्स जो हैं वो भी स्कूल से नहीं आए होते, वो जल्दी आ जाता है, न्यू टेनेंट। रतन वो सिटिंग नियर द गेट व्हेन द मैन रिटर्न। तो रतन गेट के पास बैठा होता है जब वो व्यक्ति आता है। द मैन पास्ड बाय हिम देन टर्न इट अराउंड। वो व्यक्ति, वो न्यू टेनेंट उसके पास से गुजरता है और फिर वो पीछे मुड़ता है। हे बॉय, ही सेड, हेल्ड आउट सम मनी, कैन यू गेट मी अ पैकेट ऑफ मैच बॉक्सेस, ब्रिंग इट टू अप टू 4C, विल यू रिमेंबर द नंबर 4C। तो वो न्यू टेनेंट वापस मुड़ता है, उसको बॉय को कहता है, उस अपनी जेब में से पैसे निकालते हैं, उसको कहता है कि क्या मेरे लिए एक पैकेट मैच बॉक्स का ला सकते हो और इसको 4C फ्लैट नंबर पे ले आना। 4C फ्लैट नंबर क्या तुम्हें याद रहेगा? ऐसा वो न्यू टेनेंट उस रतन को कहता है। रिमेंबर द नंबर, रतन न्यू इट बाय हार्ट। तो रतन अपने मन में सोचता है कि ये नंबर को याद करने की बात है, मैंने तो इसको रट रखा है इस नंबर को। 4C द स्मगलर्स हाउस। यस इंस्पेक्टर, ही इज इन 4C। नो सर, ही कांट एस्केप, आई हैव बोल्टेड द डोर फ्रॉम आउटसाइड। तो रतन उस सीन के बारे में सोचने लगता है कि जब मैं उस स्मगलर को पकड़वाऊंगा और पुलिस आएगी तो मैं क्या क्या बातें कहूंगा कि हाँ वो 4C में है, वो भाग नहीं सकता, मैंने उसको बाहर से बंद कर दिया है, राइट? तो ऐसा रतन सोचने लगता है। In 5 minutes, Ratan was in the lift with the matchboxes. His eyes had narrowed like Chandan's. His mouth was a thin and straight line. तो अब वो 5 मिनट में क्या होता है, मैच बॉक्सेस लेकर लिफ्ट में पहुंच जाता है और उसकी आईज बहुत नैरो हो जाती हैं, जैसे चंदन की हो गई थी। उसका जो माउथ होता है बहुत छोटा सा बन जाता है और स्ट्रेट लाइन उस पर दिखाई देती है। अनदर मिनट, द प्रूफ वुड बी इन हिज हैंड्स। तो सोचता है कि एक और मिनट के बाद सारे प्रूफ उसके हाथ में होंगे। द प्रूफ ऑफ ए स्मगलर इन 4C। देन ऑल ही हैड टू डू वाज टू कॉल द पुलिस। He could go to Bhaskar's house or even the Gopi's house to use the phone. That would serve Gopi right when the police came in. तो फिर वो सोचना शुरू करता है कि 1 मिनट के बाद जब वो वहां पे पहुंच जाएगा सभी प्रूफ उसको मिल जाएंगे और उसके बाद उसका एक ही काम होगा कि पुलिस को कॉल करना। पुलिस को कॉल करेगा, भास्कर के हाउस से करेगा या गोपीज के हाउस से करेगा, राइट?
ऐसा वो अपने मन में प्लानिंग करता है, सोचता है। नेक्स्ट, द फ्रंट डोर ऑफ 4C was half open. Ratan stopped and wiped the sweat off his brow as he had seen heroes do just before they faced the villain. उसके बाद क्या होता है, वो उसके घर के उस फ्लैट के पास पहुंच जाता है और उसका जो डोर होता है वो आधा खुला होता है। तो रतन उसके बाद अपनी जो ब्रोज होती हैं वहां से पसीने को हटाता है, जैसे यूजुअली हीरोज करते हैं जब वो विलन को फेस करते हैं, मूवीज में ऐसा होता है, तो वैसा ही वो करते हैं। His back against the wall, his arms outstretched, his face turned sideways. Ratan crept up to the door. उसके बाद क्या होता है, वो बिल्कुल दीवार के साथ खड़ा हो जाता है, अपनी बाहों को फैला लेता है और उसका जो बैक साइड होती है वो दीवार को टच कर रही होती है और वो अपने फेस को टर्न करके अंदर देखता है और धीरे से आगे बढ़ता है। What would he see? What would he hear? The man was at the phone. Ratan could hear the whir of the telephone dial, then a short silence, and the man saying, "Yes, send them." Just that. तो उसके बाद क्या होता है, रतन उसको क्या सुनता है, क्या देखता है, वो व्यक्ति, वो न्यू टेनेंट किसी को फोन कर रहा होता है और फोन की वर्ड को सुनता है, यानी कि डायलिंग टोन को सुनता है और फिर वो बोल रहा होता है कि यस सेंड देम, हाँ उसे भेज दो, जस्ट दैट, राइट, ऐसा वो सुनता है। रतन्स हार्ट, इट कुड नॉट बी एनीथिंग एल्स, began thumb. So he had begun right all along. This man was a smuggler. And now the stuff was coming, wristwatches, gold, what not. अब रतन जो है वो सोचने लगता है कि उसका हार्ट जो होता है वो बहुत जोरों से धड़कने लगता है और उसको पक्का पता लग जाता है कि स्मगलर ही है, क्योंकि स्मगलिंग का जो सामान होता है वो आने लगता है और जैसे उसमें क्या हो सकता है, रिस्ट वॉचेस हो सकती हैं, गोल्ड हो सकता है, क्या क्या नहीं होता, क्या क्या नहीं हो सकता है, ऐसा रतन सोचने लगता है कि वो इन चीजों को मंगवा रहे हैं। रतन wondered whether he would get a watch as a reward. He had always wanted an imported one because he did not know how to read the time on the other type, and now perhaps. तो उसने सोचते हैं कि शायद उसको ना रिवार्ड के रूप में जब वो इस स्मगलर को पकड़वा देगा एक इंपोर्टेड रिस्ट वॉच मिल जाएगी। वो इसलिए इसको लेना चाहता है क्योंकि दूसरी वॉचेस से टाइम को नहीं पढ़ पाता, नहीं देख पाता, तो ऐसा सोचने लगता है कि शायद उसको इस तरह की रिस्ट वॉच मिल जाएगी। Hey, you boy, what are you doing here? It was Gopi's father coming out of the lift. Trying to steal, are you? I have caught you now. तभी क्या होता है, रतन जब वहां पे खड़ा होता है दीवार के पास, उसके डोर के पास, तो गोपी के जो फादर होते हैं वो लिफ्ट में से आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम चोरी करने की कोशिश कर रहे हो, और मैंने तुम्हें अब पकड़ लिया। But I, Ratan stammered and tried to slip out of his grasp. Gopi's father grabbed him tighter. Ratan wrinkled, but it was of no use. तो रतन को जब वो गोपी के फादर पकड़ लेते हैं तो उसको टाइटली पकड़ लेते हैं और वो वहां से स्टैमर करना शुरू करता है कि आई करके वो बोलने लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा था। वो उसको और अच्छे से पकड़ लेते हैं, वो उसमें उसकी चुंगल में से निकलना चाहता है, उसकी ग्रिप में से बचना चाहता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता। चंदन would have kicked his way, but how could he? Ratan kicks Gopi's father. That was impossible. The door of 4C opened wider and a man looked out. तभी रतन सोचता है कि अगर मेरे स्थान पे यहाँ पे चंदन होता तो डेफिनेटली वो किक करता, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए, उस ग्रिप में से निकालने के लिए डेफिनेटली वो किक करता है जैसे एक यूजुअली हीरो करते हैं। बट वो रतन सोचता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, तो गोपीज के फादर है, मेरे फ्रेंड के फादर है, वो ऐसा नहीं करता। वो सोचता है कि ये तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तभी उस फ्लैट में से, 4C फ्लैट में से वो एक पर्सन बाहर निकलता है, वो बाहर देखता है। आई हैव caught this thieving boy, Gopi's father shouted. He was trying to rob. I always knew he was up to no good. He, तो कहता है जब वो टेनेंट बाहर निकलता है, गोपी के फादर कहते हैं कि मैंने इस चोरी करने वाले बच्चे को पकड़ लिया है। वो ऐसा चिल्ला कहते हैं कि वो तुम्हें यहाँ पे रोब करने की, चोरी करने की कोशिश कर रहा था,
और मुझे पता था कि ये बच्चा जो है अच्छा नहीं है। तो ऐसा गोपी के फादर वहां बोलते हैं। द मैन merely smiled showing all his crooked teeth। जो व्यक्ति ने क्या किया, जस्ट केवल उसने स्माइल किया अपने crooked teeth को दिखाते हुए, गंदे से दांतों को, राक्षसी दांतों को दिखाते हुए। Ratan was really afraid what would happen now. The man might take him into the flat and finish him off with some karate and something. If only he could tell Gopi's father about this man and the telephone call. अब यहाँ पे रतन सोचता है कि अब मेरे साथ क्या होगा। मैन शायद मुझे अंदर ले जाएगा और अपने कराटे से, अपनी फाइटिंग से मुझे वो खत्म कर देगा। और शायद काश मैं गोपी के फादर को बता पाता कि उस फोन कॉल के बारे में, इस स्मगलर के बारे में, कि एक स्मगलर है, इसने फोन कॉल करके ऐसा सब कुछ मंगवाया। काश मैं ऐसा बता पाता, वो ऐसा सोचता है। बट व्हाट वाज द मैन सेइंग? ओ डू लेट हिम गो, ही इज अ गुड बॉय। He got me a matchboxes, my matchboxes. He was waiting for me. That is all. But वो जो न्यूटेनेंट होता है वो उसकी हेल्प करता है उस रतन की। वैसे कहते हैं कि इसे जाने दो, ये एक अच्छा लड़का है। ये मैंने इससे मैच बॉक्सेस मंगवाए थे, यानी कि माचिस मंगवाई थी मैंने इससे, और मुझे देने के लिए ये यहाँ पे वेट कर रहा था। ये सारी बात है, वो ऐसा न्यूटेनेंट उसके बारे में ऐसा कहता है गोपी के फादर को। Gopi's father let go of Ratan's arm. If you are so sure, he muttered. The man took the matchboxes and changed from Ratan and smiled again. तो गोपी के फादर ने रतन को जाने दिया, अपनी आर्म्स को ढीला कर दिया, और ऐसा उसने मर्डर किया। मर्डर मतलब हल्के से कुछ बड़बड़ाना, कुछ बोलना, राइट। और उसके बाद उसने रतन से मैच बॉक्सेस लिए, और जो चेंज था, यानी कि जो बाकी बचे हुए पैसे थे, वो भी लिए। उससे वो स्माइल की। गुड बाय, aren't you? Would you like me to teach you karate? तब वो गुड बाय बोलता है। अब वो कहता है कि क्या तुम चाहोगे, वो न्यू टेनेंट उस रतन को बोलता है, क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें कराटे यानी कि फाइटिंग सिखाऊं, राइट। सो सम मोर डिफिकल्ट वर्ड्स आर रिटन हियर, लेट्स अंडरस्टैंड देम। बाय हार्ट, फ्रॉम मेमोरी, यानी कि दिल से किसी को याद कर लेना, रट लेना। थंब, थंब मींस बीट फोर्सफुली, यानी किसी चीज को फोर्सफुली बीट करना, मारना, पीटना। रिंगल्ड, ट्विस्टिंग फ्रॉम साइड टू साइड, यानी कि किसी को ट्विस्ट करना, मोड़ना, घुमाना। मटर्ड, मटर्ड मींस स्पोक इन अ लो इंडिस्टिंक्ट टोन, यानी कि धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाना, बोलना, दैट इज कॉल्ड मटर्ड। नेक्स्ट पेज। Ratan looked up at the man. Yes, he said breathlessly. Yes, Gopi's father grunted. Now he will go around killing people too. He was about to say something more when there was a lot of shouting downstairs and the sound of many pairs of feet coming up the stairs. People opened their doors. तो रतन ने कहा कि हाँ मैं सीखना चाहूंगा। वो हाफते उसने ऐसा कहा कि हाँ मैं सीखना चाहूंगा, फाइटिंग कराटे में सीखना चाहूंगा। तभी गोपी के फादर ने कुछ गुर्राया, कुछ बोला, कहा कि अब तू ये सीख जाएगा तो ये लोगों को मारेगा, बहुत सारे लोगों को किल करेगा, इसको ऐसा नहीं सिखाओ। इससे पहले वो कुछ कहता तो वहां पे डाउनस्टेयर, यानी कि जो सीढ़ियों में नीचे वाले फ्लोर पे, वहां पे कुछ शोर होने लगा, पैरों की आवाज आने लगी, और लोगों ने अपने डोर जो थे, दरवाजे थे, वो खोलने शुरू कर दिए। पुलिसमैन, समवन सेड, किसी ने कहा कि पुलिस आई है। द पुलिस so soon, but he had not called them yet. What would happen now? Would they take the man away, the man in 4C? Then would teach them him karate. Sorry, who would teach them karate? Sorry, karate. The old boy heroes had to know karate. Chandan did. तो वो कहता है कि पुलिस को तो मैंने बुलाया ही नहीं, अब क्या होगा? क्या वो उसको पकड़ के ले जाएगा? अब मुझे कौन कराटे सिखाएगा? और सभी हीरोज बॉय को कराटे आते हैं, चंदन को भी आते थे, ऐसा वो सोचता है। Now the police were on the second floor, now on the third. Were they stopping there? Now they climbed up further. Now they were on the fourth floor landing, and then they stopped. अब वो जो पुलिस थी वो ऊपर आ रही थी और वो बीच में रुक रही थी, तो ऐसा कहते हैं कि अब वो ऊपर की तरफ आ रही है। नेक्स्ट, one of them put his hand into his pocket. Was it for the handcuffs?
तो कहता है कि रतन कहता है कि अब वो ऊपर आ चुके हैं और एक पुलिसमैन में उनमें से एक ने अपनी जो हाथ था अपनी पॉकेट में डाला और सोचता है कि क्या ये हथकड़ी के लिए है। रतन स्टूड स्टिल, रतन बिल्कुल शांत खड़ा। देयर वाज नथिंग ही कुड डू नाउ, बट कुड ही ट्राई अ सडन डाइव इनटू द पुलिसमैन स्टमक। तो सोचता है कि वो अब क्या कर सकता है, यानी कि वो उस न्यू टेनेंट के बारे में सोचता है कि क्या वो पुलिसमैन को एक किक मारेगा। But what was this? The policeman had taken out not handcuffs, but a piece of paper and was showing it to Gopi's father. अब वो क्या देखता है कि उन्होंने अपने जो पॉकेट में से कोई हैंडकप्स नहीं निकाले, बल्कि एक पीस ऑफ पेपर निकाला, एक पेज निकाला, एक पेपर निकाला। एंड नाउ सडनली गोपी's father looked like the money lender in दूध रोटी। तो वो कहता है कि जिस तरह मनी लैंडर एक साहूकार होता है, पैसे देने वाला होता है, दूध रोटी फिल्म में अब वो उसकी तरह दिखाई दे रहे होते हैं। कौन? गोपी के फादर। He had his hands folded and was saying something to the policeman, but nobody seemed to listen to him. One of the policemen rang the doorbell at 4B. The door opened and they all went in from inside. Gopi's mother screamed. वो क्या देखता है कि वो गोपी के फादर को कुछ पेपर दिखा रहे होते हैं। गोपी के जो फादर होते हैं वो हैंड फोल्ड करके कुछ उनसे कह रहा होता है, बट वो सुन नहीं रहे होते। उसके बाद वो 4B जो फ्लैट होता है उसकी डोरबेल बजाते हैं और अंदर वो चले जाते हैं सभी पुलिस वाले। और गोपी की जो मदर होती है अंदर से स्क्रीम कर रही होती है, चिल्ला रही होती है। Bhaskar said later that it was some income tax problem. Gopi's father was also a kind of thief. He explained. तो भास्कर बाद में बताते हैं कि इनकम टैक्स की प्रॉब्लम थी कुछ और गोपी के फादर एक तरह के चोर हैं। The policeman left Gopi's flat very late that night, but nobody went to speak to Gopi's father. उस समय पुलिस जो थी बहुत लेट को वहां से निकलती है, परंतु गोपी के फादर से कोई बात नहीं करता। Though the whole building was awake, even the children. हालांकि पूरी बिल्डिंग जाग रही थी, बच्चे भी जाग रहे थे, फिर भी गोपी के फादर से कोई बात नहीं करता। Sorry for doubting you, said Beena. You can go on thinking that the new tenant is a smuggler. Maybe the next time the police will come for him. बीना कहती है उसको, अब रत्न कहती है कि तुम पे डाउट करने के लिए सॉरी, अब तुम जो सोचते हो सोचते रहो, शायद नेक्स्ट टाइम अब ये पुलिस ना इसको पकड़ने के लिए आएगी, न्यू टेनेंट को पकड़ने के लिए आएगी जो एक स्मगलर है। बट बीना वाज रॉन्ग अगेन, इवन दो शी न्यू सो मच अबाउट फ्रॉक्स। रत्न सोचता है कि बीना दोबारा फिर गलत है, हालांकि वो फ्रॉक्स के बारे में बहुत जानती है, बट फिर भी वो गलत है। But what she did not know was that the new tenant in flat 4C looked like just the detective in the film that was coming next week to the Pioneer Cinema. Ratan had just seen the posters. अब रतन कहता है कि बिना फिर गलत है, क्योंकि अब उसको लगता है कि जो न्यू टेनेंट है 4C में जो आया हुआ है वो कोई थीफ नहीं है, एक डिटेक्टिव है, क्योंकि नई फिल्म जो आने वाली है पायनियर सिनेमा में उसके उसने पोस्टर देखे हैं और उसमें जो डिटेक्टिव है बिल्कुल न्यू टेनेंट की तरह लगता है। और अब वो सोचता है कि वो न्यू टेनेंट क्या है, एक डिटेक्टिव। लास्ट वर्ड ग्रंटेड, दैट्स स्पोक इन अ लो जी वॉइस, यानी कि लो जी वॉइस में कुछ बोलना, गुर्राना मींस